आइए बैठिए रविकांत जी, बताइए क्या स्थिति है? आपका इंटरव्यू कैसा गया है? किन एरियाज में आप खुश हैं? कहाँ आपको लगता है कि सर यहाँ मुझे अभी और सुधार करना? सर सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा घबरा रहा था इंटरव्यू देते समय। ठीक, मेरी आवाज़ सही से आ नहीं रही और सर जो पहला ही क्वेश्चन आपने पूछा था सर, शायद मैंने उसका सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दिया होगा। ठीक है। देखिए रविकांत, आप अच्छे कैंडिडेट हैं। द ओनली प्रॉब्लम विद योर एंटायर इंटरव्यू इज दैट यू आर टू गुड एंड यू आर नॉट जस्टिफाइंग हाउ गुड यू आर। यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। आपने शानदार इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई की है, आपने बहुत शानदार पढ़ाई की। नॉर्मली ये ऐसे कैंडिडेट यूपीएससी के इंटरव्यूज में हम लोगों को मिलते हैं, नॉट इन स्टेट सर्विसेज, बहुत रेयरली होता है। लेकिन उससे जो हाई लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन बनता है, कई बार ऐसा लगता है कि आप उस एक्सपेक्टेशन को जस्टिफाई नहीं कर पाते या उतना नहीं कर पाते जितना कर सकते। ठीक है ना? आपकी पर्सनालिटी में ट्रेट्स के लेवल पर मुझे कोई कमी नहीं दिखाई दे रही। इट इज ओनली एज इफ इट अपीयर्स कि एक लिमिट के बाद आप उसे छोड़ देते हैं। यू आर नॉट फाइटिंग इट टू द लास्ट। ठीक है ना? तो ऐसा तो नहीं कि एनर्जी लेवल या तो नीचे हो गया या आज के दिन आप बहुत अच्छा नहीं महसूस कर रहे थे, इसलिए आपकी फाइटिंग स्पिरिट जो है वो उस लेवल पे नहीं थी जिस लेवल पे मैं चाहता हूं कि हो। ठीक है? आप समझ पा रहे हैं मेरी क्या शिकायत है? शिकायत ये नहीं है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, ये सब शिकायतें नहीं है। शिकायत सिर्फ इतनी है कि आपसे जो एक्सपेक्टेशन बनती है, कई बार आप उससे थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करते हैं। एक्सपेक्टेशन आपने जिंदगी भर मेहनत करके बनाई, ठीक है ना? तो यू नीड टू जस्टिफाई दैट ऑल्सो। दिस इज वन एरिया ऑफ कंसर्न। सिटिंग पोस्चर में यू कैन इंप्रूव अ बिट। नॉर्मली लेग्स को थोड़ा पास लाइए, हाथ को ऐसे रखिए, हैंड मूवमेंट कम कीजिए। ठीक है ना? वॉइस लेवल नॉर्मली ठीक है, लेकिन जिस जगह पर आपके पास उत्तर नहीं है या किसी वजह से परफॉर्म नहीं कर रहे, वो अचानक बहुत तेजी से डिप करता है। ये मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए, जीरो तो नहीं हो सकता। जब आपको प्रश्नों के उत्तर नहीं आ रहे तो स्वाभाविक है कि यू विल फील लो, लेकिन ये जो एम्पलीट्यूड्स क्रेस्ट एंड ट्रफ जो बन रहे हैं वो बहुत ज्यादा बन रहे हैं। माई एडवाइस विल बी कि इस बात पे कॉन्शियस एफर्ट कीजिए कि जब मुझे प्रश्नों का उत्तर नहीं आएगा तब मैं इस बात को तेज आवाज में बोलूंगा। अच्छा, आई एम सॉरी, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। ओके सर। सॉरी सर, मुझे पता होना चाहिए था, मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है। आप समझ पा रहे हैं? इस बात को बहुत क्लियर बोलेंगे और तेज आवाज में बोलेंगे। इससे क्या होगा कि जो इम्पैक्ट प्रश्न ना आने का है वो तो रहेगा अपनी जगह पर, लेकिन उससे आपका कम्युनिकेशन डिप नहीं करेगा। ओके सर। ठीक है? माई कंसर्न इज राइट नाउ कम्युनिकेशन। ठीक, उसे आप देख लेंगे। आई कॉन्टेक्ट बाय एंड लार्ज ठीक है। फ्लो में कोई मेजर परेशानी नहीं है। एनर्जी लेवल जरूर थोड़ा सा एक आध जगह पर कम दिखाई दे रहा है। ओनली सजेशन, कुछ एरियाज आपको समझ में आए होंगे, एरियाज ऑफ कंसर्न जो हैं जिनको आप ब्रश अप करेंगे। आप अपने बैकग्राउंड एरिया को ठीक से देखेंगे, ठीक है ना? अपने ऑप्शनल को भी देखेंगे, बैकग्राउंड एरिया को खास तौर से देखेंगे। अपने करंट प्रोफाइल को देख लेंगे, डीडीए का पूरा स्ट्रक्चर देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है? पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बोर्ड से लेके और नीचे तक। और दूसरा, अपने उत्तरों में एक छोटा सा बदलाव आप ये कर सकते हैं कि इस बात को, प्रश्न को समझिए, प्रश्न की प्रकृति को समझिए और उसके अनुसार ये कोशिश करें कि इस विशिष्ट प्रश्नों के सामान्य उत्तर नहीं देने। आप समझ पा रहे हैं? When the question is specific, then you need to give specific answers. Don't try and get away with general answers. उससे क्या होता है कि उत्तर न देने का से जो नुकसान होता है उससे ज्यादा नुकसान हो जाता है। दो नुकसान होते हैं। एक तो ये समझ में आ जाता है कि कैंडिडेट को प्रश्न नहीं पता है, वो आसपास की चीजें बता रहे हैं। दूसरा, यू लूज ऑन टाइम, क्योंकि दिस इज अ क्रूशियल 20-25 मिनट्स टू पुट फॉरवर्ड द बेस्ट ऑफ यू, राइट? इफ यू आर लूजिंग हाफ अ मिनट आउट ऑफ इट, देन इट्स योर लॉस। ठीक है ना? तो उस पर आप थोड़ा सा काम कर सकते हैं। बाकी चीजें जनरली अच्छा। अपने डिस्ट्रिक्ट को एक बार थोड़ा सा रिवाइज कीजिए। ठीक है ना? ठीक है। खास तौर से वे लोग जो अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आते हैं, उनको ग्रिल किया जाता है उनके लोकल सॉफ्ट नॉलेज पर। आप समझ पा रहे हैं? ये देखने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये व्यक्ति कट ऑफ है। इसलिए अपने एरिया की भाषा में दो चार वाक्य, ठीक है, उसके आसपास की सॉफ्ट नॉलेज, कल्चरल एस्पेक्ट, छोटी छोटी चीजें, उनको थोड़ा क्लोजली देख लीजिए, ताकि उस पर अगर आपको ग्रिल किया जाए तो आप उसको हैंडल कर सकते। ठीक है? बाकी चीजें आप ठीक से कर रहे हैं। आई एम श्योर यू विल डू वेरी वेरी गुड। ऑल द बेस्ट। और सर, एक जैसे मैंने रिसर्च किया है एमटेक में बायोडीजल